हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और आज हम DLED BTC सेकंड सेमेस्टर का विज्ञान का यूनिट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कार्य एवं ऊर्जा के बारे में। तो कार्य क्या है? कार्य का मतलब ये है कि हम कुछ बल लगा के किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर दें, यानी कि हम वस्तु के जो कार्य है, कार्य का मतलब ये है कि हम बल लगा के किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दें, उसकी स्थिति में हम विस्थापन कर दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। कार्य की परिभाषा क्या है जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी होगी? बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक वस्तु है और इसका मास ऑफ सेंटर क्या है? ये है। हमने क्या किया? इस दिशा में बल लगाया, ठीक। अब इसकी जो पोजीशन थी, यहाँ से उसने बल लगाने से क्या हुआ? इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, ये हमारी वस्तु जो है वो यहाँ पर आ गई। तो इसमें जो विस्थापन हुआ कितना हो गया? ये हमने इसे मान लिया है S। ये जो विस्थापन है वो कितना हो गया है? S। तो और हमने जो इसमें बल लगाया वो कितना था? F। तो ये F और ये S, इन दोनों के हम गुणनफल को क्या बोलेंगे कि हमने इतना कार्य किया, ठीक। तो ये कार्य बराबर हमारा क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, जिसे हम बोल सकते हैं W बराबर F इंटू S। ये होता है हमारा बल। अब हम इसे मापन कैसे करते हैं? मापन का मतलब हम किस प्रकार के मात्रक में इसे मापते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जूल। जो हमारा न्यूटन है वो किसका मात्रक है? बल का। और जो हमारा विस्थापन है वो क्या है? एक प्रकार की दूरी होती है। तो इस दूरी को हमने क्या किया? मीटर में माप दिया। और हम बल और हम वर्क को, जो हमारा कार्य है, उसे जूल में भी नापते हैं, ठीक। तो ये था हमारा कार्य। ऐसे ही मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमारे पास वस्तु है और हमारी जो बल की दिशा है वो कुछ कोण बना रही है। ये हमारा क्या है? गुरुत्व बल का केंद्र है, और यहाँ से कुछ थीटा डिग्री पर हमारा बल क्या लग रहा है? कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा ये जो कोण है वो थीटा है। और जब हम इस दिशा में बल लगाएंगे तो हमारी जो वस्तु का विस्थापन होगा वो कुछ इस दिशा में होगा। जब इस दिशा में होगा तो हमारी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो बल का और विस्थापन का गुणनफल होगा, यानी कि जो हमारा कार्य होगा, उसे हम किस प्रकार से माप रहे होंगे? तो यहाँ पर हम इसका एक वेक्टर ले लेंगे। इस दिशा में बल का जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? F cos थीटा, ठीक। और ये हो गया हमारा विस्थापन। और इस विस्थापन को जब हम गुणा कर देंगे इस बल के वेक्टर से, तो हमारे पास आ जाएगा कार्य। और कई बार इसे पूछ भी लिया जाता है एक नंबर में कि एक वस्तु पर थीटा डिग्री का कोण बना करके बल लगाया जा रहा है और उसका विस्थापन S है, तो बताइए कार्य कितना होगा? तो हम इसे लिख देंगे F cos थीटा इंटू S, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, W बराबर F S cos थीटा, ठीक। तो इसका भी मात्रक क्या रहेगा? जूल रहेगा। ये कई बार एक नंबर में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और अब हम अपना नया टॉपिक कार्य पढ़ने वाले हैं। कार्य का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हम अपनी एनर्जी, हाँ वही तो है, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और अब हम अपना नया टॉपिक ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऊर्जा होगी, जैसे हम सिंपल भाषा में अगर समझें तो, कि अगर हमारे पास ऊर्जा है तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। या फिर हम अच्छी परिभाषा के रूप में से समझें तो हम क्या बोलेंगे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक। जितनी हमारे पास ऊर्जा होगी हम उतना ही कार्य कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास ऊर्जा है, हमने क्या किया? हमारे पास एक पत्थर है, पत्थर को हमने फेंका
तो उसके अंदर क्या है, एक ऐसी क्षमता आ गई कि वो कुछ चीज़ को या फिर शीशे को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। हमने क्या किया, हथौड़े को ले लिया, हथौड़े से हमने क्या किया, कील पे मारा, तो हथौड़ा क्या कर सकता है कि हमने क्या किया, उससे कुछ कार्य किया, ठीक, तो उससे क्या होता है, कील गड़ सकती है। तो सिंपल सा मतलब यही है ऊर्जा का कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक। अब जो ऊर्जा होती हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक। जैसे हथौड़ा है तो हथौड़ा एक वस्तु है, पत्थर हमने फेंक के मारा, पत्थर एक वस्तु है, ठीक। तो ये होती है हमारी ऊर्जा। अब ऊर्जा जो है उसका मात्रक क्या है, मापन कैसे करते हैं, ठीक। तो जितना हम कार्य कर पाएंगे उतनी ही हमारे अंदर ऊर्जा होगी, ठीक। जितना हम कार्य कर पाएंगे तो उतनी ही ऊर्जा होगी। तो हमारा जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो कार्य के मात्रक के बराबर होता है। मतलब जैसे हमारा कार्य का जो मात्रक है वह क्या होता है, जूल, और इसी तरह से हमारा ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाता है, जूल, ठीक। ऊर्जा का मात्रक भी हमारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो कार्य और ऊर्जा के मात्रक सेम होते हैं, क्योंकि आप उतना ही कार्य कर पाएंगे जितनी आपके अंदर ऊर्जा होगी। अब इसी तरह से हमारे पास ऊर्जा के प्रकार भी होते हैं। कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, तो हमारे पास होती है एक गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, गति के कारण ऊर्जा। जैसे मैं आपको हथौड़े की बात बता रहा था, ठीक। हथौड़ा अगर हमने तेज़ी से मारा, उसमें गतिज ऊर्जा है, तो वो क्या करेगा, कील को गाड़ देगा। तो इस तरह से हम गतिज ऊर्जा को समझ सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, पत्थर है, पत्थर को हमने क्या फेंक के मार दिया, तो उससे क्या होगा, वो एक शीशे को तोड़ सकता है। इसी तरह से हमारे पास कोयला है, कोयला क्या करेगा, स्थिति में परिवर्तन कर देगा, जो हमारा जल है उसे भाप बना देगा, ठीक। तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा जल के अणुओं की। ये हमारी होती है गतिज ऊर्जाएं। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि जो हमारी वस्तु है उसका मान लीजिए m द्रव्यमान है, और उसका वेग क्या हुआ, u, जो कि उसका प्रारंभिक वेग था 0, वो बढ़ करके कितना हो गया, v हो गया, जो कि अंतिम वेग है। अब इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1/2 m गुणा v², या हम इसे परिभाषा के रूप में बोले तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी जिसे हम k से प्रदर्शित करते हैं वो कितना होगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान के और उस वस्तु के वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। ये होती है हमारी गतिज ऊर्जा की परिभाषा। इसी तरह से हमारी होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा का। मान लीजिए छत पर हम कोई पत्थर रख लेते हैं, या फिर मान लीजिए कोई वस्तु है रखी हुई, अब उस वस्तु को हम फेंकते हैं तो उसमें उसकी ऊंचाई के कारण, स्थिति के कारण उसमें कुछ ऊर्जा होती है। अब उसे हम नीचे फेंकेंगे तो वो कुछ ना कुछ कार्य करेगी, कुछ ना कुछ अपना एक्शन शो करेगी। तो वहाँ से क्या होगा, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, वस्तु की स्थिति के ऊपर, और ये हमेशा निर्भर करेगी हमारी mgh के ऊपर, ठीक। mgh क्या है इसमें, ये है हमारा वस्तु का द्रव्यमान, स्थितिज ऊर्जा हो गया ये वस्तु का द्रव्यमान। और ऐसे ही हमारा जो g है वो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और जो h है वो है कि वस्तु कितनी ऊंचाई पर रखी है, ऊंचाई। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारी ऊर्जाएं होती हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। तो ये थे हमारे फॉर्मूले। ये हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था और ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला था। इन दोनों को कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है एक एक नंबर में, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सही है, अब सही है।